भागवतकार कहते हैं कि पत्नी के लिए पति की सेवा हो जाए, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, और अपने पति व्रत का पालन हो जाए इस स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और अपना मन अपनी आंखें कभी गलत रास्ते पर न जाएं, इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है स्त्री के लिए। सुशीला के पास 2 धोती भी नहीं थी महाराज, केवल 1.5 धोती थी। नहा के आधी धोती लपेटकर झोपड़ी के अंदर बैठी रहती थी, धोती सुखा के पहन के तब बाहर आती थी। बच्चों के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, केवल लंगोटियां थी। एक एक हड्डी दिखाई दे रही थी बच्चों की, पेट अंदर घुसा हुआ था, भूख के कारण आते अंदर जा रही है, लेकिन सुदामा व सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी। अपने भिक्षा मांग कर ले आते, बच्चों को खिलाते, और बचा सो खा लिया बच्चों से, नहीं तो जल पीकर ही रह गए। कहते थे चलो आज एकादशी है, ठाकुर जैसा अपने को रखते हैं वैसे ही रहेंगे। देखो जब भगवान परीक्षा लेते हैं ने महाराज, बहुत कड़ी कड़ी परीक्षा लेते हैं। सुनिए आपने मोरध्वज महाराज की जब परीक्षा ली, परीक्षा के लिए गए मोरध्वज महाराज के पास, तो कहा कि भिक्षा के लिए आए हम। मोरध्वज ने कहा जो सो मांगोगे सो मिलेगा महाराज। क्या मांगा? कि तुम्हारा पुत्र चाहिए। मोरध्वज से भगवान संत का रूप धर के गए, नार साथ में तुम्हारा पुत्र चाहिए। मोरध्वज ने कहा कि चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पुत्र की तो कह दी, लेकिन फिर कहा महाराज ले लो पुत्र। भगवान ने संत रूप में कहा कि पुत्र ऐसे नहीं लेते, इसके 2 टुकड़े करके दो तब लेंगे, और तुम्हारे हाथ से टुकड़े करो। महाराज फिर तो ये हत्या हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता। भगवान से प्रार्थना की मोरध्वज ने कि मेरे धर्म को बचाओ। भगवान ने पुत्र के हृदय में प्रेरणा कर दी, और पुत्र बिलखता हुआ कहता हुआ आया, पिताजी कहो क्या कारण है? बोलो बेटा ऐसी ऐसी बात है, जो ये संत आए हैं, संत के लिए या नार के लिए भोजन मांग रहे हैं। उसने कहा पिताजी मेरे 2 टुकड़े कर दो, संत के लिए दे दो। क्यों? कि पुत्र का धर्म है पिता के धर्म की रक्षा करना। पुत्र का धर्म है पिता के धर्म की रक्षा करना। राम के लिए वनवास के लिए क्या आवश्यकता थी, लेकिन पिता के धर्म को बचाने के लिए राम वन के लिए गए थे महाराज। धर्म बड़ी ऊंची चीज है। सुदामा ने कहा धर्म को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने धर्म पर आरूढ़ रहूंगा। जल पीकर रह जाते सुदामा किसी दिन। कहते आज एकादशी है, वो 5 घरों से भिक्षा करते थे, 6ठे घर से भिक्षा नहीं करते थे सुदामा। ठाकुर जैसा अपने को रखते वैसे रहेंगे। देखो जब भगवान परीक्षाएं लेते हैं तो बड़ी कठिन कठिन परीक्षाएं लेते हैं। और भी एक बात सुन लो महाराज, परीक्षा उसी की होती है जो स्कूल जाता है, जो विद्यालय जाता है ना उसी की परीक्षा होती है। और जो यहाँ खेलता है, कूदता है, डंडे मारता है, उसकी कहीं परीक्षा होती है क्या? नहीं होती। विद्यार्थी की परीक्षा होती है। परीक्षा जब होगी आपकी, जब आप परमात्मा का भजन करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे, उस लाइन में लगोगे, उस विद्या का अध्ययन करोगे, तब आपकी परीक्षा होगी। और जब तुम स्कूल जाते नहीं, पढ़ते ना, पाठ पूजा करते, तो तुम्हारी जीवन में परीक्षा भी नहीं होगी कभी। परीक्षा उसी की होती है जो भगवान का होता है, उसी की। और एक बात और बताऊं, भगवान सामान्य आदमी के अभिमान का चूर कभी नहीं करते। जो भगवान से दूर है ने, उसके अभिमान को भगवान नहीं हटाते। भगवान उसी के अभिमान का दमन करते हैं जो भगवान का होता है। भक्त के अभिमान को चूर्ण करते हैं भगवान, दुष्ट के अभिमान को कभी चूर्ण नहीं करते भगवान। इसलिए परीक्षा किसकी होती है? जो भगवान का होता है उसकी परीक्षा होती है महाराज। 3 दिन तक लगातार वर्षा होती रही और भयानक आंधी तूफान आया, जिसमें छप्पर भी उड़ गया सुदामा का। पड़ोसियों के घर का पानी सुदामा के घर में घुस गया। न जाने रात में भी नहीं सोए बेचारे, न खा सके कुछ, न पी सके। 3 दिन के बाद बच्चों के पेट पीठ से सट गए महाराज। आवाज भी नहीं निकलती ठीक से,
कहते हैं माँ रोटी रोटी, सुदामा के बच्चे, माँ रोटी रोटी, हम भूखे हैं मर जाएंगे। बस एक ही शब्द निकलता है, गोद का बच्चा दूध पीने के लिए मुंह बढ़ाता है। जो एक बच्चा गोद में था सुशीला के में, वो मुंह बढ़ाता है आंचलों की तरफ है। जब सारे बच्चों को रोटी के लिए रोते देखा, आज सुशीला का हृदय पिघल गया, उसके धैर्य का बांध टूट गया। सुशीला रोने लगी, बेटा मेरे शरीर में दूध तो क्या खून ही नहीं रहा। छोटा सा बच्चा जिसे दूध ना मिले, रोटी भी ना मिले, बोलो क्या हाल होगा उस घर का। आज सारे बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं। सुदामा जी वर्षा बंद होने पर भिक्षा को जाने लगे तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, पति से प्रार्थना करनी चाहिए, पति को सलाह देनी चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखो बात तो वही होती है, आप किसी से कहो वो अंधे हमारे पास आओ, या यूं कहो सूरदास जी आओ, अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन शब्द में भेद है। एक में कड़ावट है, एक में मिठास है। पति से कह दो देखो वहां जाकर वहां से जल्दी से वो चीज ले आओ, ये आदेश हो गया। और दोबारा यूं कह दो पति देव जी वो चीज ले आए घर में, तो बड़ी कृपा होगी। बस दोनों का अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन शब्द में एक जगह आदेश है, दूसरी जगह प्रार्थना है, मधुरता है। पति को आदेश नहीं देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यह तुम्हारी पूजा है, यह तुम्हारा पाठ है, यही तुम्हारा ध्यान है। पति को परमात्मा रूप माने और गुरु को शिष्य ईश्वर मान ले, और माता पिता और अतिथि को इनको ईश्वर मान ले, तो पुत्र इन सब का बेड़ा पार है। सुदामा जी जब भिक्षा लेने के लिए चले तो सुशीला जी ने चरण पकड़ लिए। लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवण कुंडल मुकुट धरे माथ, ओढ़े पीतम बसन गले बेजंती माल, शंख चक्र गदा और पदम लिए हाथ है, कहते मनोत्तम संदीपन गुरु के पास, तुम्हारी कहते हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका गए तो के दारिद हरेंगे पिया, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। हे प्रभु आपके घर आए, कितने दिन हो गए, कितने दिन बीत गए, कभी आप उनके पास नहीं गए, उनका दर्शन करने नहीं गए। आज द्वारका अगर आप पधार जाते हो तो अनाथों के नाथ दीन दयाल, तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। सुदामा ने कहा अरे पगली, मैंने भजन किया है भक्ति पाने के लिए, धन कमाने के लिए नहीं। धन तो नाशवान है, अगर प्रेमा भक्ति मिल जाए तो करोड़ों जन्म सुधर जाते हैं। जैसे हनुमान जी के हृदय में सीताराम है, तो मेरे हृदय में राधे श्याम है, तो मुझे भिक्षा शिक्षा क्यों दे रही है। सुदामा कहते हैं इतना परिस्थिति होने पर जो गुरु सगरे पुर को मोय काहे को नारी सिखावत शिक्षा, हो अपनो पर लोक सुधारत नाय हमें कछु द्रव्य की इच्छा, मेरे हृदय हरि के पद पंकज पार हजार लो देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए भामिनी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को धन तो केवल भिक्षा है देवी, ब्राह्मण तो भिक्षा से ही गुजारा कर सकता है। देवी 3 पन तो बीत चुके हैं, चौथा पन भी बीत जाएगा। धन के लिए द्वारका मत भेजो मुझे। सुशीला अच्छा रहेगा। सुशीला जी ने रोते हुए कहा देव घर में तवा फूटा हुआ है, मैंने सुना है फूटे तवे पर रोटी नहीं बनानी चाहिए, खाट पर टूटी खाट पर बैठ कर के रोटी नहीं खानी चाहिए, और जो खाट पर बैठकर रोटी खाते हैं उनके घर का धन नष्ट हो जाता है। भागवतकार कहते हैं फूटे बर्तन घर में रखोगे तो लड़ाई झगड़े जरूर होते रहेंगे। हमेशा खाट पर बैठकर खाओगे तो कमाओगे, उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा। यदि घर में मुर्गी और कुत्ते रखोगे तो तुम्हारा घर के अंदर भगवान नहीं घुसेंगे कभी भी, उसके घर का भोजन देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ता अगर पालना है तो दरवाजे तक ही रहना चाहिए। अगर वो तुम्हारी रसोई में घुसता है, तुम्हारे पलंग पर सोता है, तो शास्त्र कहते हैं उस घर का हवन देवता नहीं ग्रहण करते। भिन्न भाड़े कलीन प्राहु,
खटवायाम चे धनंजया कुकुटम चे शून्य कश्चे हवीर नासंती देवता। कुकुटम माने मुर्गा, सुन माने कुत्ता, ये अंदर नहीं जाने चाहिए और फूटे तवे पर कभी रोटी बनानी नहीं चाहिए। घर में सपूत लक्ष्मी होती है ना महाराज, वो घर के दरवाजे से लग जाता है पता कि इसमें लक्ष्मी है या कुलांगना है, कैसी है। उसके बर्तनों से, उनके कपड़ों से, उसकी साफ सफाई से पता लग जाता है घर में कि इसमें कैसी औरत रहती है। सुशीला कहती है महाराज कि दो में समाभर पेट को हो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। महाराज अगर फिटका पुरानो घर में होतो तो कि दो में समाभर पेट को होतो तो दूध मलाई ने चाहिए मिठोती। अगर रूखो सूखो भी खावे मिल जातो तो दूध मलाई की याचना नहीं करती। और पाट पटम्बर पहनवे होतो तो साल दो साल ने कबो न हटोती। अगर फिटका पुरानो भी पहनवे होतो तो साल दो साला की नहीं कहती। और कृष्ण से मित्र त्यारे न होते तो ठेली की नारी ने कबो न हटोती। अगर कृष्ण जैसे तुम्हारे मित्र नहीं होते तो मैं कभी तुम्हें नहीं भेजती। और या घर को कबो न गयो पिया टूटो तयोर फूटी घटोती। पतिदेव घर में पैसे नहीं है जिससे मैं टूटा तवा बदल सकूं। सर्दियों के दिनों में बच्चों को ध्यान देना, सर्दियों के दिनों में बच्चों के लिए कपड़े तक नहीं है। बीच में आग जला करके जैसे माताएं रोटी को सेकती हैं, ऐसे बच्चों को चारों तरफ बैठा लेती हूँ, बीच में अग्नि जला लेती हूँ। माताएं जैसे रोटी को सेकती हैं। आज तक मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा, अब मुझसे बच्चों का दुख सहा नहीं जा रहा है। मैं आज भी नहीं कह रही हूँ, मैं तो सिर्फ यही कहती हूँ कि आप द्वारकाधीश के दर्शन कर आइए। भगवान के दर्शन के लिए आग्रह करने में तो स्त्री के लिए कोई दोष नहीं है। मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। और मेरी उम्र बीत गई टोटे में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। मेरी उम्र बीत गई टोटे में, मेरो के सो नसीब, मेरो के सो नसीब। उम्र बीत गई टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। मेरी उम्र बीत गई। पुरानी बाती टूटी, ओ पानी तो भर जाए कोठे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब। मेरी उम्र बीत गई टोटे में, मेरो कैसो नसीब, मेरो कैसो नसीब।
मेरो कैसो नसीब मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब हाँ कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरी उम्र बीत गई जन्म बीत गयो टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरी उम्र बीत गई टोटे में मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब मेरो कैसो नसीब। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो सुशीला के पास में कितनी परिस्थिति थी। मैं भागवतकार कहते हैं कि पत्नी के लिए पति की सेवा हो जाए इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, और अपने पतिव्रत का पालन हो जाए इस स्त्री के लिए इससे बड़ा कोई तप नहीं है, और अपना मन अपनी आंखें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएं इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है स्त्री के लिए। सुशीला के पास 2 धोती भी नहीं थी महाराज, केवल 1.5 धोती थी। नहा के आधी धोती लपेटकर झोपड़ी के अंदर बैठी रहती थी। धोती सुखा के पहन के तब बाहर आती थी। बच्चों के शरीर पर कपड़े भी नहीं थे, केवल लंगोटियां थी। एक हड्डी दिखाई दे रही थी बच्चों की। पेट अंदर घुसा हुआ था, भूख के कारण आते अंदर जा रही है, लेकिन सुदामा व सुशीला के मन में कोई खास पीड़ा नहीं थी। अपने भिक्षा मांग कर ले आते, बच्चों को खिलाते, और बचा सो खा लिया बच्चों से, नहीं तो जल पीकर ही रह गए। कहते थे चलो आज एकादशी है, ठाकुर जैसा अपने को रखते हैं वैसे ही रहेंगे। देखो जब भगवान परीक्षा लेते हैं ने महाराज, बहुत कड़ी परीक्षा लेते हैं। सुनिए आपने मोरध्वज महाराज की जब परीक्षा लाई, परीक्षा के लिए गए मोरध्वज महाराज के पास, तो कहा कि भिक्षा के लिए आए हम। मोरध्वज ने कहा जो सो मांगोगे सो मिलेगा महाराज। क्या मांगा? कि तुम्हारा पुत्र चाहिए। मोरध्वज से भगवान संत का रूप धर के गए नार साथ में, तुम्हारा पुत्र चाहिए। मोरध्वज ने कहा कि चाहे कुछ भी चला जाए लेकिन धर्म को नहीं छोड़ूंगा। पुत्र की तो कह दी, लेकिन फिर कहा महाराज ले लो पुत्र। भगवान ने संत रूप में कहा कि पुत्र ऐसे नहीं लेते, इसके 2 टुकड़े करके दो तब लेंगे, और तुम्हारे हाथ से टुकड़े करो। महाराज फिर तो ये हत्या हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता। भगवान से प्रार्थना की मोरध्वज ने कि मेरे धर्म को बचाओ। भगवान ने पुत्र के हृदय में प्रेरणा कर दी, और पुत्र बिलखता हुआ कहता हुआ आया पिताजी कहो क्या कारण है? बोलो बेटा ऐसी बात है, जो ये संत आए हैं, संत के लिए या नार के लिए भोजन मांग रहे हैं। उसने कहा पिताजी मेरे 2 टुकड़े कर दो, संत के लिए दे दो। क्यों? कि पुत्र का धर्म है पिता के धर्म की रक्षा करना।